नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात होटल्स लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रदान किया है ₹2 प्रति शेयर का। तो जिनके पास भी शेयर है उनको प्रति शेयर के हिसाब से ₹2 का डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं वो हैं लाख में। बात करेंगे रिजल्ट की फॉर्मेट की, तो यहाँ पर हमें जो सबसे लास्ट में कॉलम दिखाई दे रहा है वो मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। सेकंड नंबर पे जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो जून 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो हैं जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट। तो अब हम बात करते हैं टोटल इनकम की। जून 21 क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 52.10 लाख की, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में हुई 92.31 लाख की। और अगर हम बात करते हैं जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर 105.29 लाख की इनकम दिखाई दे रही है। तो यदि हम टोटल इनकम की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें इनकम में 102% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें इनकम में 14% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। जून 21 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 8.06 लाख के। मार्च 22 क्वार्टर में ये हुए 12.01 लाख के। और यदि हम बात करते हैं जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 8.65 लाख के एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं। तो यदि हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 7% की वृद्धि एक्सपेंसेस में होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस घटते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो बात करेंगे सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, जो कि सबसे ऊपर दिए गए हैं। जून 21 क्वार्टर में 44.04 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे। मार्च 22 क्वार्टर में ये 80.30 लाख के हुए। और जून 22 क्वार्टर में ये 96.64 लाख के हो गए। तो यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 119% की वृद्धि प्रॉफिट में होते हुए दिखाई दे रही है बिफोर टैक्स। यदि हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 20% की वृद्धि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। 7th नंबर पॉइंट है, यानी कि नेट प्रॉफिट की। जून 21 क्वार्टर में 57.07 लाख के नेट प्रॉफिट थे। मार्च 22 क्वार्टर में 71.82 लाख के हो गए। और जून 22 क्वार्टर में ये 92.32 लाख के हो गए हैं। तो यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट में 62% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट में 29% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स की बात करें जो आज जारी हुए हैं, तो हमें कंपनी का परफॉर्मेंस चाहे ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, दोनों में ही बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एसेंशियल्स की। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 50.89 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हैं वो है 0.38 करोड़। शेयर का पीबी रेशियो की बात करते हैं तो वो 1.39 है। वहीं अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो 1.51% का है। कैश रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर 0.53 करोड़ के कैश रिजर्व दिखाई दे रहे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स को देखा जाए तो ये 53.7% के आसपास है, जो कि ठीक नजर आ रही है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें -73.49% की सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रही है। ROC 7.94% का है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात की जाए तो ये 50.36 करोड़ की है। शेयर का पी रेशियो 18.72 है, जो कि ठीक नज़र आ रहा है। अगर हम बात करते हैं फेस वैल्यू की तो ये 10 रुपये है। वहीं अगर हम बात करें बुक वैल्यू की तो ये 96.84 रुपये है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी पर कर्जों की, यानी कि डेब्ट की। तो वो 0 करोड़ के दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है कि छोटी कंपनी होते हुए भी कंपनी कर्ज मुक्त है। EPS की बात की जाए तो यहाँ पर 7.18 रुपये EPS है। ROE 6.69% का है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की, तो वो हमें माइनस में दिखाई दे रही है, -47.12% की। अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन के लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की। तो वो रहा 132.25 आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पॉजिटिव परफॉर्मेंस रही, 5.76% की पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए।
अगर हम बात करते हैं 52 वीक्स हाई 52 हफ्तों के सबसे उच्चतम स्तर की, तो यहाँ पर 184 रुपये 40 पैसे, जो कि 52 हफ्तों का सबसे उच्चतम स्तर है। वहीं अगर हम बात करें 52 वीक्स लो 52 हफ्तों के सबसे न्यूनतम स्तर की, तो यहाँ पर हमें 108 रुपये 95 पैसे का लो दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं पिछले एक वर्ष की रिटर्न की, कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्म करके दिखाया है। तो यहाँ पर कंपनी के माइनस नेगेटिव परफॉर्मेंस रही 24.67% की, यानी कंपनी ने पिछले एक वर्ष में लॉस दिखाया है। अब हम बात कर लेते हैं पिछले 4 वर्षों के परफॉर्मेंस की, यानी कि फाइनेंशियल ट्रेंड्स की। तो यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं वो हैं करोड़ में। बात करेंगे रेवेन्यू की। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 5.66 करोड़ का। 2020 में इसमें वृद्धि हुई और ये हो गया 5.92 करोड़ का। 2021 में इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई रेवेन्यू में और ये हुआ 3.05 करोड़ का। और अगर हम 2022 में देखें तो यहाँ पर कुछ वृद्धि हुई रेवेन्यू में और ये हो गया 3.57 करोड़ का। वहीं अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट्स को। तो 2019 में कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो थे 4.07 करोड़ के। 2020 में ये 4.30 करोड़ के हुए। 2021 में इसमें काफ़ी कमी आई और ये 2.26 करोड़ के हुए। वहीं 2022 में ये 2.71 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो हमें कंपनी का रेवेन्यू 2019 से 20 में बढ़ता नजर आ रहा है, 20 से 21 में इसमें कमी आई है और 21 से 22 में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से प्रॉफिट को देखें तो 2019 से 20 में प्रॉफिट बढ़े हैं, 20 से 21 में इसमें कमी आई है और यदि हम 21 से 22 में देखते हैं तो हमें फिर से इसमें प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर्स की होल्डिंग जून 21 में थी 53.70% की, जो कि सितंबर 21 हो, दिसंबर 21 हो या मार्च 22 हो, इसमें लगातार कंसिस्टेंट प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स स्थिर बनी हुई है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर 46.30% की पब्लिक होल्डिंग जून 21 में थी, जो कि सितंबर 21 हो, दिसंबर 21 हो या मार्च 22 हो, यहाँ पर हमें पब्लिक होल्डिंग भी स्थिर दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं FIIs की होल्डिंग्स की या DIIs की होल्डिंग्स की, तो यहाँ पर हमें कोई भी होल्डिंग्स FIIs DIIs की दिखाई नहीं दे रही है। ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो चाहे कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो, दोनों में ही रिजल्ट्स बेहतर आए हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स बेहतर हैं। धन्यवाद।